हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स करेंगे, वो भी एमसीक्यू में। देखिए, 2 करंट अफेयर्स की वीडियो मैंने अपनी उत्तराखंड की प्लेलिस्ट में डाली है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी उस वीडियो की। एक तो चर्चित व्यक्तित्व की है और एक करंट अफेयर्स की है, जिसमें लगभग 80 से अबव जो मैंने करंट अफेयर्स लिखाए हैं 2021 के, 2020-21 के, तो आप उनको देख सकते हैं। अब ये जो एमसीक्यू है ये कहाँ से हैं, आपको मैं ये बता दूं। ये बिंसर पब्लिकेशन की जो एयर बुक आती है तो उसके ये एमसीक्यू है, 2021 का लेटेस्ट एडिशन है, तो उससे ही एमसीक्यूज है। अब कुछ एमसीक्यूज ऐसे होंगे जो आप कहेंगे कि इस तरह से तो आ ही नहीं सकते कभी एग्जाम में। तो देखिए, कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता ये मैं नहीं कह रही हूँ, बस ये बिंसर पब्लिकेशन में दिए हैं एमसीक्यू जो कि मैं आपको करवा रही हूँ। आप इनको एक एक करके अच्छे से देखिए, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए जाने से पहले विपिन रावत किस पद पर नियुक्त थे? ए वायुसेना अध्यक्ष, बी जल सेना अध्यक्ष, सी थल सेना अध्यक्ष, डी रॉ प्रमुख। तो जो विपिन रावत हैं वो जो कि अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए गए हैं, इससे पहले वो थल सेना अध्यक्ष थे, ठीक है। इनके ज़िले की बात की जाए तो ये पौड़ी ज़िले के हैं, अगर गांव की बात की जाए तो परसई गांव के ये हैं, ठीक है। अब जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति रहते हैं उनका आपको गांव भी जो है नोट डाउन कर लेना है अच्छे से। ज़िले के बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए, पर गांव के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तराखंड में शुरू की गई बासा योजना क्या है? ए पक्षी संरक्षण योजना, बी होम स्टे योजना, सी यात्रा मार्ग पर होटल, और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, बासा बासा शब्द का मतलब होता है बसना, तो इससे आपको पता चल जाएगा आंसर होम स्टे योजना ये है, ठीक है। अधिकतर जो है करंट अफेयर से जुड़े रहते हैं, जो उनको अच्छे से पता होगा, जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उनको अच्छे से पता होगा, पर कहीं जो नए होते हैं एस्पायरेंट जिनको एकदम से पता नहीं चलता, तो कहीं पर जो वर्ड्स हैं उनको अच्छे से ध्यान में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वहीं से ही भी आपको आंसर मिल सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद ने राज्य के सबसे बड़े पीजी कॉलेज डीएवी देहरादून को 2004 में बी प्लस ग्रेड दिया था। 2020 के मूल्यांकन में इस कॉलेज को कौन सा ग्रेड मिला है? ठीक है, 2020 का आपको इसका ग्रेड बताना है। डीएवी पीजी कॉलेज जो कि देहरादून का सबसे बड़ा पीजी कॉलेज है, देहरादून यानी कि देहरादून में है, राज्य का सबसे बड़ा पीजी कॉलेज है, तो इसको 2020 के मूल्यांकन में बी ग्रेड मिला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, उत्तराखंड सरकार ने एसिड हमले से हुए पीड़ितों को प्रति माह पेंशन देने की घोषणा की है, यह राशि कितनी होगी? तो आपको बताना है, जो एसिड हमले से पीड़ित लोग रहते हैं उनको जो है प्रति माह पेंशन देने की घोषणा की है, और इस पेंशन की इस राशि की आपको जो है रकम बतानी है कितनी है, ठीक है। तो 6,000 रुपये जो है प्रति माह इन लोगों को पेंशन के तौर पर दिया जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, केंद्र सरकार ने दून घाटी उद्योग नोटिफिकेशन 1989 यानी कि 1989 में बदलाव किया है। यह नोटिफिकेशन किससे संबंधित है? ए फिल्म उद्योग को प्रोत्साहन, बी उद्योगों के लिए भूमि अधिग्रहण, सी प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर नियंत्रण, और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो केंद्र सरकार ने दून घाटी उद्योग नोटिफिकेशन 1989 या 1989, कोई भी आप पढ़ सकते हैं। एक बार मुझे कमेंट आया था कि ये क्या, आप इसको क्या पढ़ते हैं, तो देखिए इसको आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में कहूँ तो 1989, ठीक है। तो इसमें एक बदलाव किया है, तो ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर नियंत्रण के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत राजनीति के अतिरिक्त और किस क्षेत्र में जाने जाते हैं? ठीक है, तो आपको पता होगा भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो कौन है। पहले तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है, ठीक है, तो उनका नाम है बंशीधर भगत, ठीक है। अब ये और किस क्षेत्र से जाने जाते हैं? तो ये रंगमंच के क्षेत्र से जाने जाते हैं, तो डी जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, उत्तराखंड सरकार ने एक नोटिफिकेशन के माध्यम से राज्य में कृषि भूमि लीज पर देने की पाबंदी हटा दी। अब राज्य में कितने वर्ष के लिए कृषि भूमि लीज पर ले सकते हैं?
ए 99 वर्ष, बी 10 वर्ष, सी 30 वर्ष और डी 80 वर्ष। तो देखिए अब कितने समय के लिए लीज पर ले सकते हैं कृषि भूमि को, तो 30 वर्ष जो है इसका सही आंसर है, 30 वर्ष के लिए ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, देहरादून देश भर का ऐसा दूसरा शहर है जिसे केंद्र सरकार ने ग्रीन सिटी के प्रारूप में विकसित करने की मंजूरी दी है। देखिए दूसरा शहर है, केंद्र सरकार ने इसे ग्रीन सिटी के प्रारूप में विकसित करने की मंजूरी दी है। आपको बताना है पहला शहर कौन सा है, ए मुंबई, बी दिल्ली, सी कोलकाता और डी गांधीनगर। तो पहला जो शहर है वो है गांधीनगर, दूसरा शहर कौन सा है, देहरादून। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, उत्तराखंड कैडर के आईएएस अधिकारी मंगलेश घिल्डियाल को रुद्रप्रयाग का जिलाधिकारी रहते हुए किस क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ए स्वच्छ भारत, बी ई गवर्नेंस, सी महिला सुरक्षा और डी पर्यावरण। तो इन्हें जो सम्मानित किया गया राष्ट्रीय पुरस्कार से वो किया गया ई गवर्नेंस में। ठीक है, तो बी जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, चक्राता निवासी राजेंद्र सिंह को उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। वे किस विभाग में महानिदेशक पद पर रहे। ठीक है, ए कोस्ट गार्ड, बी आईटीबीपी, सी होमगार्ड, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये इससे पहले जो है किस पद पर महानिदेशक रहे, महानिदेशक के पद पर रहे, तो कोस्ट गार्ड के। ठीक है, तो ए जो है इसका सही आंसर है। 11वां क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2020 में पद्मश्री से सम्मानित कल्याण सिंह रावत ने सम्मान किसे समर्पित किया। ठीक है, आपको अच्छे से पता होगा कि 2020 में 2 व्यक्तियों को पद्मश्री और 1 व्यक्ति को पद्म भूषण मिला है। तो उनमें से एक व्यक्ति जो है जिन्हें पद्मश्री मिला है वो है कल्याण सिंह रावत। तो इन्होंने जो है अपना पुरस्कार समर्पित कर दिया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। ठीक है, अब 3 को मिला है पद्म पुरस्कार। ठीक है, ये अब सबको ये नॉर्मल क्वेश्चन हो जाता है, ये सभी को ही पता होगा। अब जो इन्होंने पुरस्कार था ये किसको समर्पित कर दिया, तो ए है महिला शक्ति को, बी बेटियों को, सी पर्यावरण कार्यकर्ताओं को और डी सैनिकों को। तो इन्होंने जो है अपना पुरस्कार बेटियों को समर्पित कर दिया। ठीक है। 12वां क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2020 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी की संस्था का नाम क्या है। ठीक है, इसको क्या है कर लेना लास्ट में, तो ये आपको अच्छे से पता होगा। इनकी जो संस्था का नाम है वो है हैस्को। ठीक है, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी की बात की जाए तो ये कोटद्वार में इनका जन्म हुआ, यानी कि पौड़ी जिले में इनका जन्म हुआ। कोटद्वार इनका जन्म स्थान है। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, फरवरी मार्च में जनरल ओबीसी कर्मचारियों की हड़ताल से राज्य में सरकारी कामकाज ठप रहा। इस हड़ताल का कारण क्या था, ए वेतन में वृद्धि, बी पदोन्नति में आरक्षण का विरोध, सी सुगम दुर्गम सूची और डी उपार्जित अवकाश बढ़ाना। तो ये जो हड़ताल थी इसका जो कारण था वो था पदोन्नति में आरक्षण का विरोध, यानी कि जो पद में उन्नति होती है उसमें आरक्षण का विरोध, ये इसका मुख्य कारण था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, उत्तराखंड में चारों धामों के प्रबंधन के लिए चार धाम देवस्थानम बोर्ड अस्तित्व में आ गया है। ठीक है, पहले कमेटी होती थी, अब एक बोर्ड आया है। पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो चार धाम देवस्थानम बोर्ड है ये बनाया गया है, यह बोर्ड कितने मंदिरों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगा। आपको बताना है कि इसके अंतर्गत कितने मंदिरों की जिम्मेदारी होगी, ए 4, बी 52, सी 22 और डी 102। तो इसके अंदर आएंगे 52 मंदिर। ठीक है, 52 इसका सही आंसर, यानी कि बी जो है इसका सही आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, लेफ्टिनेंट जनरल जयवीर सिंह नेगी देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी के 49वें कमांडेंट बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने करवाया है कि कौन बने हैं। जो आईएमए है भारतीय सैन्य अकादमी के जो 49वें कमांडेंट बनाए गए हैं वो है लेफ्टिनेंट जनरल जयवीर सिंह नेगी। पहले तो इनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन अलग तरीके से बनाया गया है वो बात अलग है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, अब आपको बताना है कि ये किस जनपद के रहने वाले हैं। ठीक है, ए चंपावत, बी पौड़ी, सी चमोली और डी बागेश्वर। तो ये जो हैं ये रहने वाले हैं चमोली जिले के, तो सी जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, अब आपके सामने है 16वां क्वेश्चन,
वर्ष 2021 में हरिद्वार में महाकुंभ होगा मतलब इस समय चल रहा है, ठीक है। 11 तारीख को पहला शाही स्नान है महाशिवरात्रि के दिन। इस बार महाकुंभ में कितने शाही स्नान पर सहमति बनी है, ठीक है। तो ऑप्शन डी तो यहाँ पर मिस हो गया है, तो 9 जो है आप या कुछ भी ले लीजिए, वैसे भी वो आंसर नहीं है जो डी ऑप्शन होने वाला था, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसके जो 2021 में कुंभ होना है, ठीक है, तो उसमें कितने शाही स्नान होंगे। तो ऑप्शन है आपके पास 12, बी 8, सी 4 और डी 9। तो इसमें जो होंगे 4 शाही स्नान होंगे, ठीक है। तो 4 इसका सही आंसर है। पहला जो शाही स्नान है वो 11 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, केदारनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुफा प्रवास की लोकप्रियता को देखते हुए राज्य सरकार ने मंदिर के आसपास कुछ और गुफाएं बनाने का फैसला किया है, ठीक है। इन प्रस्तावित गुफाओं की संख्या कितनी है, ठीक है। आपको बताना है कि इसके आमने सामने जो गुफाएं बनने वाली हैं उसकी मतलब अभी तो प्रस्तावित है, इसकी संख्या कितनी है। ए 7, बी 12, सी 5 और डी 3। तो प्रस्तावित संख्या है 3, ठीक है। सी जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, सरकार की हरिद्वार में 100 एकड़ भूमि पर मेडिकल डिवाइस विकसित करने की योजना है। इस पार्क का क्या उद्देश्य है। मेडिकल प्लांट, मेडिकल की पढ़ाई, मेडिकल उपकरण या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन जो हैं कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है सी मेडिकल उपकरण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण में 1 लाख से कम आबादी वाले उत्तराखंड के किस नगर को सिटीजन फीडबैक में देश भर में प्रथम स्थान मिला है, ठीक है। ए गैरसैंण, बी गौचर, सी नंदप्रयाग और डी इनमें से कोई नहीं। तो काफ़ी लोगों को ये पता होगा, तो इसका आंसर है सी नंदप्रयाग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, वर्ष 2020 में उत्तराखंड की 21 महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार सम्मानित किया गया। पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि 2020 में कितनी महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार मिला, ठीक है। तो 21 महिलाओं को मिला है। क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है, यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ए लोक संगीत, बी लोक नृत्य, सी उत्कृष्ट कार्य और डी इनमें से कोई नहीं। तो सी उत्कृष्ट कार्य इसका सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, चेतना आंदोलन के प्रेरक और राज्य आंदोलनकारी त्रिपन सिंह चौहान, ठीक है, का यहाँ पर 83 कर लेना, 83 वर्ष 2020 में निधन हो गया। उन्होंने राज्य में कौन सी प्रसिद्ध प्रतियोगिता आरंभ करवाई थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, अच्छा है। तो जो राज्य आंदोलनकारी त्रिपन सिंह चौहान थे, इनका 2020 में निधन हुआ, ठीक है। तो इन्होंने जो एक प्रसिद्ध प्रतियोगिता थी वो आरंभ करवाई थी, उसका नाम आपको बताना है। ए घसियारी, बी गौ सेवा, सी स्वच्छता और डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए घसियारी। इन्होंने घसियारी प्रतियोगिता प्रारंभ करवाई थी। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, वर्तमान में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है। ए आनंद सिंह रावत, बी तीरथ सिंह रावत, सी सुरेंद्र सिंह रावत और डी इनमें से कोई नहीं। तो वर्तमान में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है आनंद सिंह रावत, ठीक है। तो ए जो है इसका सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, वर्तमान समय में उत्तराखंड विधानसभा में मनोनीत एंग्लो इंडियन कौन है। आपको पता होगा एक सीट जो होती है विधानसभा में वो मनोनीत होती है। आपके पास ऑप्शन है आरबी गार्डनर, बी कैरन मेयर, सी जॉर्ज आइवान ग्रेगरी मैन और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है सी जॉर्ज आइवान ग्रेगरी मैन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, उत्तराखंड में वर्चुअल क्लास शुरू करने वाला उत्तराखंड वर्तमान में इसमें कितने विद्यालय हैं। ए 500, बी 100, सी 200 और डी 80। तो इसके अंतर्गत कितने विद्यालय हैं, 500, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, उत्तराखंड में हाल ही में देश का प्रथम एनिमल क्वारंटीन सेंटर बनाया गया, यह किस नेशनल पार्क में है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए राजाजी नेशनल पार्क, बी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, सी नंदा देवी नेशनल पार्क और डी इनमें से कोई नहीं। तो ये एनिमल क्वारंटीन सेंटर है, देश का प्रथम है, तो और ये बनाया गया है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए,
उत्तराखंड में पहला कोविड-19 पॉजिटिव मामला किस दिन सामने आया? ए 15 मार्च, बी 22 मार्च, सी 14 जून और डी 16 अप्रैल। तो सबसे पहला जो है कोविड-19 पॉजिटिव जो मामला आया था वो आया था 15 मार्च को। ये इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, वर्ष 2020 में उत्तराखंड में योगी एरन को किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया? ए शिक्षा, बी पर्यावरण, सी चिकित्सा और डी लोक संगीत। तो इन्हें जो है पद्मश्री पुरस्कार मिला चिकित्सा के क्षेत्र में। इन्होंने 5000 से अधिक जो है निःशुल्क प्लास्टिक सर्जरी की है, तो इसलिए इन्हें ये सम्मान प्रदान किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, वर्ष 2020 में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को पर्यावरण संबंधी सामाजिक कार्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया? ए कल्याण सिंह रावत मैती, बी डॉक्टर अनिल जोशी, सी सुंदरलाल बहुगुणा और डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इनको जो है किसे मिला पद्मश्री पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में? तो कल्याण सिंह रावत मैती को प्रदान किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, वर्ष 2020 में उत्तराखंड के डॉक्टर अनिल जोशी को किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए पद्मश्री, बी पद्म भूषण, सी पद्म विभूषण, डी वृक्ष मित्र। ठीक है, तो डॉक्टर अनिल जोशी जी को सम्मानित किया गया पद्म भूषण से। डॉक्टर अनिल जोशी जी की बात की जाए तो इनका जन्म कोटद्वार में हुआ। ठीक है, और ये हेस्को के संस्थापक हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां कृषि भूमि लीज पर ली जा सकेगी। यह लीज कितने वर्ष की होगी? ए 10 वर्ष, बी 40 वर्ष, सी 20 वर्ष और डी 30 वर्ष। तो इसका सही आंसर है 30 वर्ष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, उत्तराखंड में 50 हेक्टेयर क्षेत्र में पहला ट्यूलिप गार्डन बनाया, यह किस जनपद में प्रस्तावित है? देखिए क्वेश्चन ऐसे ही लिखे हुए थे, मैंने ऐसे ही लिख लिए हैं। ठीक है, ए रुद्रप्रयाग, बी पिथौरागढ़, सी चमोली, डी चंपावत। तो इसका जो सही आंसर है वो है पिथौरागढ़। क्वेश्चन नंबर 32, उत्तराखंड के किस शहर में देश का पहला ग्लास फ्लोर ब्रिज बनाया जा रहा है? ठीक है, ग्लास फ्लोर ब्रिज, और देश का पहला है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। ए उत्तरकाशी, बी हरिद्वार, सी ऋषिकेश और डी काशीपुर। तो ये सभी को ही पता होगा लगभग, ऋषिकेश इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, उत्तराखंड अनाथ बच्चों को मेडिकल कॉलेज में आरक्षण देने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए, उत्तराखंड अनाथ बच्चों को मेडिकल कॉलेजेस में आरक्षण देने वाला पहला राज्य बन गया है। यह आरक्षण कितने प्रतिशत होगा? ए 5%, सी 6%, सी 2% और डी 1.5%। तो इसका जो सही आंसर है वो है 5%। क्वेश्चन नंबर 34 है, गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की अधिकारित घोषणा किस दिन हुई? ठीक है, तो ये आपको पता है कि जो गैरसैंण है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी है। अब इसकी घोषणा की तिथि जो है आपको एग्जैक्ट पता होनी चाहिए। ए 10 जून 2020, बी 8 जून 2020, सी 5 जून 2020 और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है 8 जून 2020। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए कौन सा पोर्टल बनाया गया है? ए आशा, बी हाईवे, सी रोजगार और डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा पोर्टल बनाया गया? आशा। ये जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, चैंपियंस फॉर चेंज अवार्ड 2019 राज्य के किस राजनीतिज्ञ को सम्मानित किया गया? ठीक है, यहाँ पर से होगा। ठीक है, ए हरीश रावत, बी त्रिवेंद्र सिंह रावत, सी ऑप्शन भी वही हो गया, डी भगत सिंह कोश्यारी। तो ये जो अवार्ड दिया गया, ये जो सम्मान दिया गया वो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, 26 जनवरी 2020 यानी कि 26 जनवरी 2020 को उत्तराखंड की किस बेटी को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के तहत ICCW मार्कंडेय पुरस्कार प्रदान किया गया? ठीक है, ए ऑप्शन है आपके पास कुसुम चौहान, बी राखी रावत, सी सुशीला कुमारी और
डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है राखी रावत। तो इसने क्या किया था, इसने अपने भाई को गुलदार से बचाया था, तो इसलिए वीरता पुरस्कार के तहत इसे मार्कंडेय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 38 क्वेश्चन है, राज्य का पहला शूटिंग रेंज किस स्थान पर बनाया जा रहा है? ए हरिद्वार, बी रामनगर, सी अल्मोड़ा और डी देहरादून। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी देहरादून। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, उत्तराखंड के 2 शहरों देहरादून और हल्द्वानी में खेल गांव बनाने का प्रस्ताव है। ये खेल गांव देश के किस राज्य की तर्ज पर बनाए जा रहे हैं? ए हिमाचल प्रदेश, बी हरियाणा, सी केरल और डी दिल्ली। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर है केरल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, उत्तराखंड में किस स्थान पर राज्य का प्रथम महिला डाकघर खोला गया? ठीक है। तो पहला महिला डाकघर है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है काशीपुर, बी हल्द्वानी, सी गौचर और डी श्रीनगर। तो ये खोला गया हल्द्वानी में। ठीक है। तो ये थे आज के 40 क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको मैंने बताया कि आप इस तरह से भी इनको बना सकते हैं। क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, तो मैं आपके लिए ऐसे ही और भी करंट अफेयर्स लेकर के आऊँगी MCQs में। तो जो नए हैं चैनल में, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और नई वीडियो के लिए आपको बेल प्रेस करनी पड़ेगी, और उसमें जो ऑल होता है उसको प्रेस कर दीजिए, तभी आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन मिल पाएगी, अदरवाइज नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।